जिस तरह इन्होंने जिक्र किया है, ये 2000 जो मुझसे पहले तकरीर कर गया है, इन्होंने तो इनके तो आंखों देखा हाल है, इन पे तो गुजरी है, इनको बेहतर पता है। मैं तो वो बात करूंगा जो मैंने सुना है या पढ़ा है। जब तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ हुआ और उससे पहले भी समझे कि एक तहरीक चल चुकी थी, जब 1832 में सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने 18 महीने का सफ़र किया और वो यहाँ पेशावर पहुँचे। यहाँ सिखों की हुकूमत थी, उन्होंने पेशावर को सिखों से आज़ाद करवाया और उसके बाद वो हालात वाक़यात ऐसे थे कि बालाकोट में जाकर वो शहीद हुए। उसके बाद हम देखते हैं कि अलीगढ़ की जो तहरीक थी वो तहरीक आई। उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया। ये जो दिसंबर का महीना है, हमारी तारीख़ में इसकी बड़ी अहमियत है। 6 दिसंबर 1906 ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क़याद-ए-आज़म 1916 में शमूलियत अख्तियार करते हैं मुस्लिम लीग में और तहरीक चलती है पाकिस्तान के बारे में। जो तहरीक चलती है वो उन इलाक़ों में चलती है जो आज इंडिया का हिस्सा है। यहाँ तहरीक आई है लेकिन उसके बाद आई है वो तहरीक, यहाँ उसके बाद आई है। फिर यही वजह है, हम देखते हैं कि 46 में इलेक्शन होते हैं और बिहार में जो है कत्लेआम होता है मुसलमानों का। और क़याद-ए-आज़म को जब इत्तला दी जाती है कि जी बिहार में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है, तो आपने ये कहा कि जी बस अब यकीन करें कि पाकिस्तान बन गया है, क्योंकि तहरीक वहाँ ज़्यादा थी। ज़्यादा आया हिंदुओं की जानिब से, लोगों ने हिजरत की, दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत थी। लाखों की तादाद में लोग हिजरत की, लोग यहाँ आ गए, बहुत से लोग। लेकिन पंजाब के इलाके में जो सिखों ने कत्लेआम किया है उसको भी हम नहीं भूल सकते। हम तो कहते हैं ना कि सिख हमारे भाई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि 82,000 औरतें उठाई गई हैं, जिसमें से 22,000 औरतें बरामद की गई हैं और 60,000 औरतें अब भी उनके घरों में, कुछ जिंदा होंगी, बाकी मर खप गई। इस डर की वजह से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाके से लोगों ने बंगाल की जानिब हिजरत की। वो रास्ता सेफ था, उस रास्ते में कोई इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ है। तो जो लोग वहाँ चले गए उसमें अक्सरियत थी बिहार के लोगों की। बाकी सूबों से भी लोग गए, यूपी से, सीपी से, दीगर इलाकों से, लेकिन बिहार के लोगों की अक्सरियत थी और वो भी लाखों की तादाद में थे। जब बंगाली कहते थे कि जी हम 7 करोड़ हैं, तो कहा जाता था वहाँ जो गैर बंगाली हैं वो 1 करोड़ हैं जो आदाद। उसके बाद हमने देखा कि वो बंगाली जो सन 65 में जिन्होंने बम बांधकर चोंडा के महाज पर टैंकों के सामने लेट गए, वो बंगाली 4-5 सालों में हमसे नफरत करने लगे, पाकिस्तान से नफरत करने लगे। और उसकी वजह क्या थी कि तालीमी मैदान में बंगालियों को टोटली जो पढ़ाया जा रहा था वो हिंदू टीचर थे, उनके हिंदू असातिज़ा थे उनके। उन्होंने बताया कि जी आपका इस्तेहसाल हो रहा है, आप पटसन पैदा करते हैं, मगरबी पाकिस्तान इसको बेचकर मगरबी पाकिस्तान इस पर अय्याशी करता है। मुजीब कहता था कि जी मुझे इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की बू आती है। तो जब इलेक्शन हुआ और उनको उनका ब्रेन वॉश किया गया, उनको ज़हनी तौर पे बताया गया बंगालियों के कि जी पाकिस्तान आपका इस्तेहसाल कर रहा है। और एक बात मैं और करता चलूँ कि बंगालियों की फितरत जो आप देखें, नफ्सियात, तो बंगाली ठीक है हम उनको अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन जब मैंने तारीख़ देखा तो मुझे पता लगा कि जी बंगाली ग़ुलामी कबूल नहीं करते। उसकी मैं मिसाल बता दूं आपको। 1857 में जब जंग आज़ादी लड़ी गई तो मई के महीने में
पेशावर में 5 बंगाल रेजिमेंट थी, 5 नेटो बंगाल रेजिमेंट पेशावर में थी। सबसे पहले उन बंगालियों ने बगावत की और फिर इंडियन असाल्ता ने यह कहा कि जी आप तो वहाँ से आज़ाद हो गए, आपको मगरबी पाकिस्तान ने गुलाम बना दिया। और जब इलेक्शन हुआ भारी अक्सरियत से मुजीब जीत गया। मुजीब वो आदमी था जिसने के तहरीक पाकिस्तान में साइकिल पर तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया था और गांव-गांव फिरकर वो पाकिस्तान के लिए तहरीक चला रहा था। नतीजा ये हुआ कि मुजीब जीत गया और पाकिस्तान की जो हिमायती पार्टी थी उस मौके पे ये हुआ कि बिहारियों ने मगरबी पाकिस्तान की सपोर्ट की। जय बांग्ला तो बिहारी कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद। और 1971 में फिर हुआ ये कि जी 23 मार्च 1971 को पाकिस्तानी परचम को नज़रआतिश किया गया। बंगालियों ने अपने परचम को सरबुलंद किया, अपना तराना पढ़ा और उसके बाद जो मुख्तलिफ इलाके थे, जिस तरह मेमन सिंह का मैंने सुना है कि वहाँ बड़े पैमाने पे कत्लेआम हुआ, लोगों को चुन चुन कर मारा गया बिहारियों को। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी आई है और पाकिस्तान आर्मी ने उसके रद्देअमल में जो है ना वहाँ बंगालियों को मारा है। बंगाली कहते हैं ना कि जी हमारी नस्ल कुशी की गई है, जेनोसाइड किया गया है। लेकिन अफसोस की बात है कि BBC की रिपोर्ट है कि जी वहाँ पर 15 लाख गैर बंगाली शहीद किए गए। BBC के एक नुमाइंदे हैं अली रजा आब्दी, ये उनकी रिपोर्ट है। उनका कहना है कि 15 लाख गैर बंगालियों को, जिसमें अक्सरियत बिहारियों की थी, शहीद किया गया। बांग्लादेश बन गया, बिहारी कैंपों में चले गए, अक़वाम मुत्तहिदा के लोग आ गए, रेड क्रॉस आ गए और उसके बाद उन्होंने जो बचे कुचे लोग जो थे उनको प्रोटेक्शन जो दी है वो अक़वाम मुत्तहिदा के लोगों ने दी। जब उसके बाद बाकायदा जंग जो शुरू हुई बंगालियों की बगावत के बाद, EPR की बगावत के बाद, तो उस वक्त पाकिस्तान आर्मी को बड़ा मसला था रास्ते का, इनको इलाकों का इल्म नहीं था। तो उस वक्त फिर जो है जो बिहारी के जवान थे, जिसमें ज़्यादातर 15-16 साल, 18 साल, 20 साल के लोगों की अक्सरियत थी, वो आए आगे। वो उस वक्त एक फ़ौज कायम की गई जिसको EPCF कहते हैं, जो सिविल आर्म फोर्स थी, और उन्होंने पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया और पाकिस्तान आर्मी के साथ उनके शाना बशाने लड़े। बल्कि बाद जगहों पर वो आगे होते थे, आर्मी पीछे थी। यहाँ लोग बैठे, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो इनको पता होगा, ये लोग मेरे सामने बैठे हैं EPCF के लोग। और ये नहीं है कि बड़ी बेजिगरी से लड़े, इस तरह लड़े हैं कि जी बाज़ इलाकों में 16 दिसंबर को उन्होंने जो है ना वो कर दिया, सरेंडर कर दिया था। ये 19 तारीख तक लड़े हैं, ऐसे ऐसे इलाके भी हैं, ये 19 तक लड़े हैं। और ये जो है ना इनको ये कहा गया कि जी ये सरेंडर नहीं हो रहा है, ये सीज़ फायर हो रहा है। सीज़ फायर का मतलब होता है कि आप अपनी जगह पे जाएं, हम अपनी जगह पे जाएं, जंगबंदी हो गई। तो फिर इन्होंने जो है ना वो हथियार रख दिया है। उसके बाद कैद हुए, इंडियन कैद में चले गए बहुत से लोग, बहुत से बांग्लादेश के जेलों में रहे। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं इन्होंने कोताही नहीं दिखाई बिहारी कम्युनिटी ने। और उसके फ़ौरन बाद जब 73 में माहिदा हुआ, सेफ फरीदी माहिदा, जिसके ज़रिए कैदियों की रिहाई अमल में लाई गई, बिहारियों को लाने का वो माहिदा किया गया और बहुत से लोग आ गए और बकिया लोग रह गए जो अब भी बांग्लादेश के 66 कैंपों में मुकीम हैं और बहुत अबतर हालत में है। इंडिया ने फ़ौरन उस ज़माने में जो है ना बांग्लादेश बनने के बाद जनेवा में जो है इन्होंने मुकदमा किया था कि ये जेनोसाइड किया गया है। कि जी हमारी नस्ल कुशी की गई है। ठीक है, उन्होंने मुकदमा कर दिया जनेवा के अंदर। पाकिस्तान के बहुत से ऑफिसरों के नाम थे, 104 ऑफिसरों के नाम थे कि जी इनको जिंदा हो या मुर्दा हम इस पर मुकदमा चलाया गया। लेकिन कोताही और अफसोस की बात ये है कि उस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत ने नहीं कहा कि जी चलो आपके लोग कत्ल हुए हैं, ये बिहारी में तो कत्ल हुए हैं। उस वक्त इनके मुंह पे ताला लग गया और उन्होंने शर्म महसूस की कि कहे कि जी बिहारी हमारे शहरी हैं, जो इंतहाई एक कोताही थी। अगर उस वक्त ये कह देते
हुकूमत पाकिस्तान की जी हमारे शहरी हैं और जो इनका कत्लेआम हुआ है इसका जवाब कौन देगा। बांग्लादेश कहता है कि पाकिस्तान माफ़ी मांगे, हमारे लोग, तो ये तो हमारे लोग काम से कहते हैं कि जी आप भी माफ़ी मांगे जो आपने बिहारियों का कत्लेआम किया है। तो उसकी वजह ये थी, बड़ा अफसोस है। तो आज जिस तरह मुतहदा में इंडिया गया हुआ है, बांग्लादेश गया हुआ है और वो कह रहा है मुकदमा चलाओ पाकिस्तान पे, तो ये नौबत नहीं आती पाकिस्तान आर्मी पे कि जी इन्होंने जेनोसाइड किया है, इन्होंने बंगालियों की नस्लकुशी की है, दिफा में किया है। जब बिहारियों को कत्लेआम किया गया 30 मार्च के बाद, तो उसके रद्दमल में हुआ है कत्लेआम, लेकिन बंगालियों ने उससे पहले कत्लेआम किया है। ये बड़े अफसोस की बात है कि जो हमारे लीडर है ना, जितने भी लीडर किया उस वक्त के थे, इस वक्त के थे, वो ये इस पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं कि जी जाए और अक़वाम मुत्तहिदा में कहें कि जी हमसे गलती हुई है, ये जो बिहारी थे ये हमारे शहरी है और जो इनका कत्लेआम हुआ है ये पाकिस्तानियों का कत्लेआम हुआ है, इस पे इंडिया भी माफ़ी मांगे और बांग्लादेश हुकूमत भी माफ़ी मांगे। बहरहाल उस माहे के बाद यहाँ आए और वो एक शेर है ना कि बहुत देर की मेहरबान आते आते, तो उसके बाद इनको एहसास हुआ पाकिस्तान आर्मी को और उन्होंने 2017, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जी जो बिहारी कम्युनिटी है इस पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ हैं। चाहिए तो ये था कि आर्मी कहती है जी ठीक है आपके लिए भी कोटा है, जिस तरह आप जाएँ 80 में मुख्तलिफ कबाइल का कोटा है तो आपके लिए भी कोटा है, कहीं आपके लोगों इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। फिर कार्ड का मसला है लोगों के साथ, शांति कार्ड का मसला, क्या आप कहते हैं जी इनका कार्ड ना बनाओ, भाई क्यों ना बनाओ, इसलिए ना बनाओ कि जी वो हमारे आबाद ने पाकिस्तान बनाया था, इसलिए मत बनाए कि हमने जो है ये पाकिस्तान का दिफा किया था 71 में। तो इस पर जो है फौजी क़यादत को, सियासी क़यादत को मैं कहता हूँ सोचना चाहिए कि ये पाबंदी उठाएं। जो भी बिहारी है उसके पास फॉर्म है नहीं है उसका कार्ड बना के दिया जाए उनको। अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना कि मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो हमारा जुर्म यह है कि हमारे लोगों ने पाकिस्तान से मोहब्बत किया और इस मोहब्बत का अमली मुजाहरा किया और 1971 में एक दफ़ा फिर जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की कुर्बानी दी और पाकिस्तान का जो नारा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद, उस पर कायम और दायम रहें। बहुत शुक्रिया, आप लोगों का वक्त की कमी है। अल्लाह हाफ़िज़।